जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। भक्तों, आज के इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि बागेश्वर धाम में दो लोग हत्या करने के बाद यहाँ सेवादार के रूप में रह रहे थे और यूपी पुलिस ने उनको पकड़ लिया है। तो आइए ज़्यादा समय न लेते हुए बताते हैं आपको इनके बारे में और इनकी कहानी के बारे में कि क्या है सच्चाई। सीतापुर का रहने वाला दिनेश अवस्थी कानपुर के खरेसा गांव में रहता था। उसे 2 साल पहले पूनम अवस्थी उर्फ गुड़िया से शादी की थी। दिनेश का भाई मनोज भी उसके साथ ही रहता था। गुड़िया का चाल चलन ठीक नहीं था, शायद इसीलिए उसने कुछ ही दिनों में दिनेश अवस्थी जब अपना ट्रक लेकर दूसरे शहर चला गया तो उसने उसके भाई मनोज को अपने जाल में फंसा लिया और उससे संबंध बना लिए। इसके लिए दोनों के संबंध चलने लगे, लेकिन 23 अप्रैल 2024 की रात दिनेश अचानक घर पहुंच गया तो उसने पत्नी पूनम को अपने भाई मनोज के साथ गलत अवस्था में देख लिया। इसके बाद उसने पूनम को मारना शुरू किया तो पूनम ने डंडा लेकर अपने प्रेमी यानी देवर मनोज के साथ मिलकर उल्टा पति को ही मारना शुरू कर दिया और उसे इस कदर डंडों से मारा कि मारते मारते वो बिल्कुल मर सा गया था। उसके बाद में चाकू से कई वार किए और इनकी हत्या कर दी। इसके बाद दोनों ने रात में ही उसकी बॉडी उठाकर तालाब में फेंक दी, एक बोरी में भरकर। लेकिन सुबह तक जो बोरी थी तालाब में वो ऊपर आ गई, तैरने लगी। तो मनोज फिर एक डंडा लेकर उस बोरी को दबाने लगा जिसमें बॉडी रखी थी। गांव के पास एक आदमी ने इसको देख लिया तो बात पूरे गांव में फैल गई। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। जब बॉडी फेंकी थी और वो जब ऊपर आने लगी तो डंडे से दबाने लगा, इतने में गांव के पास का एक आदमी था, इनको देख लिया तो बात पूरे गांव में फैल गई। इसके बाद पुलिस ने आकर बोरी निकलवाई तो उसमें दिनेश अवस्थी की लाश मिली। इधर अपना कारनामा खुलते ही पत्नी पूनम और इनका जो देवर था, प्रेमी था मनोज, ये दोनों लोग घर से फरार हो गए और इन दोनों ने अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया। इससे पुलिस ने बिधुनू थाने में दिनेश के तीसरे भाई की शिकायत पर पूनम और मनोज के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट तो लिख ली, लेकिन दोनों को ढूंढ नहीं पा रही थी क्योंकि अचानक ये लोग गायब हो गए थे। इधर अचानक पुलिस को एक दिन पूनम का फोन मिला और उसमें कानपुर से किसी आदमी से ये पूनम बात कर रही थी। पुलिस ने उसके बाद दोनों को ट्रेस किया तो पता चला कि ये दोनों मध्य प्रदेश में बागेश्वर धाम में सेवादार बनकर करीब 6 महीने से छिपे हुए थे। अभी पूनम को और उनके प्रेमी यानी दिनेश के भाई मनोज को पुलिस ने कल गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने जब पूनम से पूछताछ की तो उसने कबूल कर लिया कि मेरे संबंध देवर मनोज से हो गए थे, पति इसका विरोध कर रहा था, इसलिए दोनों ने मिलकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद जब बॉडी सुबह मिल गई तो हम लोग फंस न जाएं, इसलिए मैं देवर के साथ मध्य प्रदेश में बागेश्वर धाम पहुंच गई। उसके पहले फ़ोन को हम लोगों ने स्विच ऑफ कर दिया। उन्होंने बताया कि पहले फ़ोन को स्विच ऑफ कर दिया था और लेकिन बाद में लगा इनको कि अब इन पकड़ नहीं जाएंगे, तो इसलिए इन्होंने फ़ोन जैसे ही ऑन किया, बातचीत किया, इनका मोबाइल ट्रैक हुआ और ये दोनों बागेश्वर धाम में पकड़े गए। वीडियो कैसा लगे? वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में नोटिफिकेशन वाली घंटी भी दबा दीजिए, क्योंकि बागेश्वर धाम की छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी वीडियो आप तक पहुंचाते हैं हम। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।